बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल रहे और पूर्व तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आखिरकार पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कई दिनों से उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब अन्नामलाई ने न सिर्फ बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, बल्कि अपनी नई राजनीतिक दिशा की भी झलक दिखा दी है। बीजेपी छोड़ने के साथ ही अन्नामलाई ने अन्नामलाई मक्कल इयक्कम यानी कि AMI नाम के एक नए जन आंदोलन की शुरुआत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये एक राजनीतिक आंदोलन होगा, लेकिन सही समय आने पर इसे राजनीतिक पार्टी में बदला जाएगा। अन्नामलाई ने साफ कर दिया है कि उनका लक्ष्य 2031 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ना है और इसके लिए अभी से तैयारी शुरू की जाएगी। अपने वीडियो संदेश में अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु की राजनीति को अब कल्ट पॉलिटिक्स यानी कि व्यक्ति पूजा और एक व्यक्ति पर केंद्रित राजनीति से बाहर निकलना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति किसी परिवार या कुछ चुनिंदा नेताओं की जागीर नहीं हो सकती। स्थानीय नेताओं, स्थायी सांसदों और स्थायी विधायकों की सोच को बदलना होगा। राज्य में आम लोगों की राजनीति को जगह देनी होगी। अन्नामलाई ने कहा कि उनका आंदोलन किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा। उनका नारा होगा, बदलाव लाने के लिए हमें खुद भी बदलना होगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को ऐसी राजनीति की जरूरत है जो वास्तव में बदलाव ला सके और आम लोगों की आवाज बने। उन्होंने युवाओं से राजनीति में आने की अपील भी की। अन्नामलाई ने कहा कि नई पीढ़ी को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और जो लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं वो उनकी संस्था से जुड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके आंदोलन को लेकर लोगों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सही समय आने पर इसे राजनीतिक पार्टी का रूप दिया जाएगा। बीजेपी छोड़ने के फैसले को लेकर अन्नामलाई ने कहा कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने 4 दिसंबर 2025 को ही बीजेपी नेतृत्व को अपने इस्तीफे की इच्छा के बारे में बता दिया था। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने उनसे चुनावी काम पूरा करने का आग्रह किया, इसलिए वो कुछ समय तक पार्टी में बने रहे। अन्नामलाई ने अपने इस्तीफे के पीछे तमिलनाडु की राजनीतिक रणनीति को लेकर मतभेदों को बड़ी वजह बताया। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 18 महीनों से उनकी सोच और पार्टी नेतृत्व की सोच में अंतर बढ़ता जा रहा था। खास तौर पर वो चाहते थे कि बीजेपी तमिलनाडु में अकेले चुनाव लड़े, जबकि पार्टी ने AIADMK के साथ गठबंधन का रास्ता चुना। अन्नामलाई ने बताया कि उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से भी स्थानीय निकाय चुनावों और अन्य चुनावों में अकेले लड़ने की वकालत की थी। दिलचस्प बात यह है कि इस्तीफे से पहले अन्नामलाई इस हफ्ते दिल्ली भी गए थे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। इसके बाद ही उन्होंने अपना अंतिम फैसला सार्वजनिक किया। हालांकि बीजेपी छोड़ने के बावजूद अन्नामलाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान जताया। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी का सर्वोच्च सम्मान करते हैं और बीजेपी नेतृत्व के आभारी हैं, जिसने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में 6 साल बिताना उनके लिए एक बड़ा सीखने का अनुभव रहा। अन्नामलाई ने यह भी साफ किया कि बीजेपी में रहने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी तमिल पहचान से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि अक्सर उनसे पूछा जाता था कि वो पहले तमिल हैं या पहले भारतीय, लेकिन उनका मानना है कि एक मजबूत भारत उसकी मजबूत क्षेत्रीय पहचान और विविधताओं से ही बनता है। अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए अन्नामलाई ने कई दिलचस्प खुलासे भी किए। उन्होंने बताया कि बीजेपी में शामिल होने से एक दिन पहले सुपरस्टार रजनीकांत ने मुझे अपने राजनीतिक आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन मैंने बीजेपी का रास्ता चुना। अन्नामलाई ने यह भी कहा कि वो BL संतोष के आश्वासन और विश्वास के आधार पर बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि राजनीति में आने से पहले वो विजयकांत की पार्टी में एक इंटर्न के रूप में काम कर चुके थे, ताकि राजनीति को करीब से समझ सकें। बाद में उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत। अन्नामलाई के राजनीतिक सफर की बात करें तो पूर्व IPS अधिकारी अन्नामलाई ने 2019 में भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया था। कर्नाटक कैडर के अधिकारी के रूप में उनकी पहचान एक सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारी की रही थी। इसी वजह से उन्हें सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस सेवा छोड़ने के बाद उन्होंने वी द लीडर्स फाउंडेशन नाम की संस्था शुरू की थी। माना जा रहा है कि उनके नए आंदोलन के अधिकांश कार्यकर्ता इसी संगठन से आ सकते हैं। अगस्त 2020 में बीजेपी में शामिल होने के बाद अन्नामलाई तेजी से पार्टी के सबसे बड़े तमिल चेहरे बन गए। सिर्फ 1 साल के भीतर उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया। DMK सरकार के खिलाफ उनके आक्रामक अभियानों और एन मक्कली पदयात्रा ने राज्य में बीजेपी की मौजूदगी को काफी बढ़ाया। ऐसे समय में जब बीजेपी को तमिलनाडु में पैर जमाने में मुश्किलें आती रही थीं, अन्नामलाई को पार्टी के विस्तार का प्रमुख चेहरा माना गया।
अब सवाल ये है कि अन्नामलाई का ये नया राजनीतिक प्रयोग कितना सफल होगा। हाल के वर्षों में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने ये दिखाया है कि तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के अलावा भी राजनीतिक जगह मौजूद है। ऐसे में अन्नामलाई का नया आंदोलन राज्य की राजनीति में तीसरा या फिर चौथा विकल्प बन सकता है। फिलहाल अन्नामलाई का संदेश साफ है, वो बीजेपी छोड़ चुके हैं, 2031 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और तमिलनाडु में आम आदमी की राजनीति के नाम पर एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले सालों में ये आंदोलन कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत बन पाता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24